तो आज हम आपको बताएंगे कि जीवन रेखा लाइफ लाइन क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा के बारे में। क्या है जीवन रेखा, लाइफ लाइन, इसका क्या महत्व है। वैसे तो उस ईश्वर ने जो भी धरती पे बनाया है वो कोई बेबुनियाद नहीं है, कोई ना कोई उसका मकसद जरूर रहा है। तो वैसे ही ये जो जीवन रेखा है इसका भी एक बहुत बड़ा एक राज है, जो कुछ लोग जो रब तक पहुंच चुके हैं वो समझ गए इन बातों को, लेकिन बाकी जो दुनिया है वो आज तक इन सवालों में उलझी हुई है और आज तक उन्हें अपने सवालों का जो जवाब है वो कहीं से नहीं मिला। तो आज हम आपको बताएंगे कि जीवन रेखा लाइफ लाइन क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं कोई पेशेंट है, वो एक बेड पे लेटाया हुआ है और एक साथ में कंप्यूटर में एक लाइफ लाइन जीवन रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है चलती रहती है। जब तक वो टेढ़ी मेढ़ी है तो वो उस इंसान के जो है उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जान है, वो मरा नहीं है। अच्छा, जिस वक्त वो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए वो डेड लाइन में हो जाती है, वो फिर जीवन रेखा नहीं रहती, वो मृत्यु रेखा हो जाती है। तो अब इसका जो राज है ये क्या है। अब इसका राज जो है वो हम अपने गुरु से मिला, वही हम आपको बता रहे हैं। अब टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन सीधी नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिसके, ये जीवन रेखा है, यानी कि इंसान इसमें जिंदा रहता है, उसकी सांस चलती रहती है। जो कि रब ने कहा कि जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा। अब कई लोगों का सोचना है कि जो बड़े बड़े राम, संत कबीर, संत रविदास, मोहम्मद, नानक जी सब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो क्या ये रब के रास्ते पर नहीं चले। लेकिन रब का जो जीवन था वो एक अलग तरीके की मौत थी। जो रब का राज था वो क्या था कि जो मुझ तक पहुंचेगा, जो मेरे रास्ते पर चलेगा, मैं उसे मृत्यु तक नहीं जाने दूंगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब जिंदा जो रहेगा, जीवित रहेगा, वो शरीर नहीं है, वो उसकी रूह है। जैसे कि नानक जी अब एक ओंकार के रास्ते पर चले, मार्गदर्शन उनका बहुत अच्छा था और कई लोग उनके रास्ते पर आज भी चलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग चलते गए तो उन्हें मौत प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उनका नाम कहीं ना कहीं जो है वो जीवित है, यानी उनकी जो रूह है वो कहीं ना कहीं जीवित है, क्योंकि रब ने वादा किया था कि जो मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलेगा उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। अब ये जो मृत्यु का तो ये राज हो गया, जीवन का भी राज हो गया, लेकिन ये जो लाइन है जो टेढ़ी है, अब इसका क्या महत्व है। अब टेढ़ी जो लाइन है इसका ये है कि रब ने कहा था कि जो मेरा रास्ता है वो बहुत कठिन है, इंसान सही तरीके से चल नहीं पाएगा, उसमें परीक्षाएं भी हैं, जिल्लत भरी जिंदगी है, मोह को त्यागना पड़ता है, लोगों की नफरतों को सहना पड़ता है, मतलब कि हर एक कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव आना। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ये रब के घर के हैं। जितना इंसान ज्यादा दुखी और परेशान होगा, रब का रास्ता उसके लिए नजदीक होगा। अब जब रब ने इन रेखाओं को बनाया था, तो जब टेढ़ी लाइन बनाई तो फरिश्तों ने रब से कहा कि ये जो टेढ़ी लाइन है ये टेढ़ी क्यों है। तो रब ने कहा था कि जो मेरा रास्ता जो है, मेरा मार्गदर्शन जो है, जो मेरे घर का रास्ता है वो सीधा नहीं है, सरल नहीं है। ये जीवन और मृत्यु का फैसला करेगा। जो मेरे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल के मुझ तक पहुंचेगा वो जिंदा रहेगा, यानी कि ये जो लाइन है ये टेढ़ी चलती रहेगी, वो जीवित रहेगा।
फिर शैतान ने क्या किया, शैतान ने गुमराह करने के लिए एक सीधी लाइन बनाई। तो रब ने जैसे देखा कि ये सीधी लाइन है, रब ने कहा कि ये सीधी लाइन भाई ये भी मैं ही बनाऊंगा, इसका भी तुझ पे कोई हक नहीं है। तो रब ने शैतान से फिर वही सीधी लाइन को अपना हक जताया। लेकिन सीधी लाइन फिर फरिश्तों ने पूछा कि रब जी ये टेढ़ी लाइन तो आपके घर की है, जो जीवन रेखा है, तो ये जो सीधी लाइन है ये किसकी है? बोला ये शैतान ने बनाई। यानी कि ये शैतान के घर की लाइन है जो शैतान तक जाएगी और मृत्यु को प्राप्त होगी, यानी उनकी रूहों को भी मार दिया जाएगा, उनके नामों को भी जिंदा नहीं रखा जाएगा। अब ये राज थे इसमें। अब जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम इस चीज को कंप्यूटर में देखते हैं, जो हॉस्पिटल के होते हैं, जो टेढ़ी लाइन होती है वो लाइफ लाइन है, जो डेड लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। जो शैतान की है उसमें मौत आ गई, वो रब के घर तक नहीं पहुंच सकता। ये जीवन और मृत्यु के फैसले करती है। लेकिन रब के जीवन और मृत्यु, जो रब के घर के फैसले थे जीवन और मृत्यु के, वो इस प्रकार थे कि जो इंसान परीक्षा देगा, रब के हर पड़ाव को पार करेगा, वो कठिनाइयों से भरे होंगे, मुश्किलों से भरे होंगे, तब तक वो जाके रब को प्राप्त होगा। फिर रब उसके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर देगा, यानी उसकी रूह जो है वो अमर रहेगी। और जो शैतान ने अब कह दिया कि ये मेरी सीधी लाइन है, क्यों कठिनाइयों का सामना करना है, सीधी लाइन है, ऐश कर। अब वो उल्टे काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, गंद खा रहा है, गंद पी रहा है, गंद कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा ही कर रहा है, सीधी लाइन है, वो मौत को जाएगी। यानी कि उसके नाम को, उसकी रूह को ईश्वर हमेशा के लिए मार देगा, उसके नाम को भी जिंदा नहीं रखा जाएगा। ये जो जीवन और मृत्यु रेखा है ये इस प्रकार है, इसके यही राज है जो आज जैसे हमने अपने गुरु से पूछा, इसका राज उन्होंने बताया। अब धीरे धीरे और बहुत से ऐसे राज हैं जो हम अपने मुर्शद सरकार चांदीराम से पूछेंगे, जिनका वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, और वो हम मार्गदर्शन की जो बातें होंगी वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप समझो कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर के अलावा इस सृष्टि पर कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी सुने, जो तुम्हें खाने को दे, जो तुम्हें रहने को दे, जो तुम्हें बनाए, और जो तुम्हें पैदा कर सकता है वो तुम्हें मार भी सकता है। गुरु शब्द।